अभी देखो, मैंने आप लोगों को रेट बताया था पिछली वीडियो में। क्या होता है, हमें पता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज होते हैं तो हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो अगर जब रिएक्टेंट, कोई एक भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा ना कुछ टाइम लेके, पर यूनिट टाइम के अंदर, तो हम बोल देंगे कि वो उसका रेट है, ठीक है। तो जो रेट है ये हम बोल सकते हैं, अगर 1 मोल रिएक्टेंट का प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल प्रोडक्ट का, तो हम जो रेट है उसको हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट हम क्या बोल सकते हैं, रेट है, ठीक है। मतलब या तो रेट जो रिएक्टेंट्स है वो डिक्रीज होंगे और प्रोडक्ट हैं वो उनकी फॉर्मेशन होगी, तो वो भी क्या है, रेट ही है। तो रेट को हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उनको अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे अभी। अब यहाँ से जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ना, तो उसके आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप कभी भी बुक में से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार अगर हैंड रिटन नोट्स होंगे अच्छे से, तो इस चैप्टर को आप बार बार अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो जल्दी जल्दी। तो इसके नोट्स बनाने मस्ट हैं। अब है रेट जो है केमिकल रिएक्शन का हमने डिफाइन कर लिया। अब एक तो रिएक्शन होती है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस टाइम में क्या चेंज होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज आती है। कॉन्सेंट्रेशन के अंदर क्या आता है, चेंज आता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होगी, केमिकल रिएक्शन के दौरान डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में तो रेट हमने ये बता दिया, लेकिन जब भी गैस होती है ना, गैस के अंदर हम कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे नहीं बताते, हम बताते हैं कि जो गैस है वो प्रेशर को चेंज अगर कर रही है, ठीक है, उसका प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी, तो हम बोलेंगे कि या तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, या फिर उसका प्रेशर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, रेट है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो याद रखना, गैसेस के लिए हम प्रेशर की बात करेंगे, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए या फिर सॉल्यूशन के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करने वाले हैं यहाँ पे। अभी मैं आप लोगों को कराऊंगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट। तो जो टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो तो हम पढ़ चुके हैं। स्लो रिएक्शंस होती हैं, बहुत स्लो रिएक्शन होती हैं, ठीक है, मॉडरेट लेवल वाली रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन होती है, तो वो पहली वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं, फर्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, नहीं तो ये आगे ये वाला लेक्चर अभी आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी टॉपिक शुरू करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की रेट को कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पता क्या बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ए रिएक्टेंट है, वो एक प्रोडक्ट के अंदर बी प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो टी जब 0 था तब मैंने माना कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नोट थी, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी। लेकिन यहाँ पे हमने जब बी बना, कितना बना होगा, जब टी 0 था, टी 0 का मतलब क्या, अभी रिएक्शन शुरू ही हुई है, जस्ट शुरू भी नहीं हुई है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, 0 हो जाएगा। जब कुछ टाइम बाद, मान लो 10, 20, 30 मिनट, हमने ये बोला कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई, डिक्रीज हो गई है AT, और यहाँ बन गया है मान लो x अमाउंट, यहाँ पे इसका बन गया, ठीक है। इसको मैंने AT से रिप्रेजेंट किया, मैं यहाँ पे इसको BT से रिप्रेजेंट करती हूँ, विच इज़ इक्वल टू x, ठीक है। BT बन गया और BT किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यहाँ से AT किसके इक्वल होगा, AT इक्वल होगा टोटल जितनी कॉन्सेंट्रेशन थी उसमें से जितना रिएक्ट करके, रिएक्टेंट जितना रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन गया वो हम माइनस कर देंगे, उतनी कॉन्सेंट्रेशन अभी बच गई, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आप लोगों को नोट करनी है कि जो AT है ना वो कम है एज़ कम्पेयर टू A नोट, क्योंकि जब टाइम शुरू भी नहीं हुआ था तब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन A नोट ज़्यादा थी, AT हो जाएगी कम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अभी A नोट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इनिशियल स्टेज, और AT क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम T, ठीक है। X क्या हो जाएगी, यहाँ से X रिएक्टेंट की जितनी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई है वो है, दैट मीन्स जितना प्रोडक्ट बना है X वो है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जितना A डिसअपियर हो रहा है उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट B बनेगा, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेट को या तो A के रिस्पेक्ट में निकाल लो या फिर B के रिस्पेक्ट में निकाल लो। A के रिस्पेक्ट में हम क्या बोल लेंगे, जितना A का अमाउंट डिसअपियर हो रहा है वो क्या है, रेट है। B के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, जितना B का अमाउंट अपीयर हो रहा है वो क्या है, B के अकॉर्डिंग रेट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बोल दूँ
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए की जितनी कॉन्सेंट्रेशन थी, याद रखना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन को इसी ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन जब भी बोलो तो ब्रैकेट लगानी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये लिख सकती हूँ ना कि ए की जितनी कॉन्सेंट्रेशन हो रही है किसी टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हमें पता है, अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ, क्या रेट कभी नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव का मतलब ये है कि रेट जो है वो होगा या तो नहीं होगा या फिर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो रेट कभी भी ये नहीं हो सकता नेगेटिव में हो, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से। अभी मैं बताऊंगी क्या है, इसको कैलकुलेट करके भी बताएंगे माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो यहाँ लिखना, वी नो दैट रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। अभी मैं आपको सोल्व करके भी दिखाऊंगी क्यों मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगाया है, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए अभी आप लोग, तो मैंने अगर मैं सिंपली बोल देती ए की कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है बताओ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, टी टाइम के ऊपर ए टी है, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, ए नोट थी, डिवाइडेड बाय जो टाइम चेंज हो रहा है टी टाइम हमने बोला, और या तो ज़ीरो टाइम था, ये हो गया ना। अभी देखो हमें पता है, हमने यहाँ पे बोला कि जो ए टी है वो हमेशा क्या है, कम है, ए नोट क्या है, ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे अगर कम में से ज़्यादा को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, है ना। ए टी की यहाँ पे वैल्यू रख दो, ए नोट माइनस एक्स इज, ए टी किसके इक्वल है, ए नोट माइनस एक्स के इक्वल है, तो ए नोट माइनस एक्स मैंने लिख लिया। अब माइनस ए नोट लिख दो यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये किसके इक्वल आ जाएगा, टी के इक्वल आ जाएगा ये। अभी देखो ए नोट से प्लस के ए नोट से माइनस का ए नोट कैंसिल, आंसर आ गया माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टी। अब जो हमारा रेट आया है, जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या आया है, नेगेटिव आया है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टी आया है। तो कभी भी रेट नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको ओवरकम करने के लिए हम हमेशा नेगेटिव साइन को यूज़ करते हैं जब भी हम रिएक्टेंट के लिए इस फॉर्मूले को लिखेंगे। जब भी रिएक्टेंट के केस में रेट लिखोगे तो नेगेटिव आती है क्योंकि वैल्यू, इसीलिए हम बाहर क्या लगा देंगे, हमेशा नेगेटिव लगा देंगे। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या रहेगा, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टेम्परेचर और टाइम कंफ्यूज नहीं होना, टाइम होता है। अब आप लोग ये देखो, यहाँ से जब मैंने माइनस नहीं लगाया था तो यहाँ पे माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टी आया था, इसका मतलब रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये एक्सप्रेशन तो हो ही नहीं सकता। अब मैं माइनस लगा के देखती हूँ, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस बाहर लगेगा, ये किसका फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 80 माइनस इनिशियल था ए नोट, डिवाइडेड बाय हो जाएगा फाइनल टाइम था टी, इनिशियल टाइम था 0। तो यहाँ से क्या था, 80 किसके इक्वल था, 80 था ए नोट माइनस एक्स के इक्वल, तो माइनस नहीं छोड़ना है, ए नोट माइनस एक्स माइनस ए नोट हो गया, डिवाइडेड बाय हो गया टी के इक्वल हो गया। तो अभी देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टी आंसर आ गया। तो अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी एक्स डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आता है, ये रेट जो आता है वो प्लस के अंदर आता है, तो दैट मीन्स ये वाला जो तरीका है हमारा है ठीक है। तो इसीलिए जब भी रिएक्टेंट के लिए रेट लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे तो हमेशा उसके सामने क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ठीक है। माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है कि रेट हमेशा पॉजिटिव में आएगा, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो अभी ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हो गया। अभी हम पढ़ते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हमें पढ़ना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। बी कितना अपीयर हो रहा है, तो वो होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये बोल सकते हैं।
अब यहाँ पे मैं क्या कभी भी मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी, अभी मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। मैंने क्या बोला है, रेट कैसे लिख सकती हूँ, जितना बी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बोल सकती हूँ ना मैं, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऐसे लिख लो। मान लो अभी क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन थी बी की वो क्या होगी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी यहाँ पे, बीटी थी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी यहाँ पे, 0 थी। तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय टी क्या है, पहले फाइनल था टी और इनिशियल था 0। बीटी किसके इक्वल था, बीटी यहाँ पे इक्वल था एक्स के। तो बीटी हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये आंसर क्या आ गया, बीटी डिवाइडेड बाय टी आ गया है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय टी। तो जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी है वो डायरेक्टली ही पॉजिटिव में आ गया है। तो इसका मतलब रेट पॉजिटिव में हो सकता है, हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी प्रोडक्ट की फॉर्म में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट लिखते हो, कभी भी नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इस चीज़ को कि पॉजिटिव कहाँ लगाना है, पॉजिटिव यूज़ करना है हमेशा प्रोडक्ट के केस में, और नेगेटिव साइन को यूज़ करोगे रिएक्टेंट के केस में। यही जो चीज़ है ये बिल्कुल बेसिक है, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में ये नेगेटिव पॉजिटिव हेल्प करने वाला है। तो अब मुझे कोई रिएक्शन दे रखी है मान लो, तो और मुझे लिखना है उसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, अगर मैं बोलूँ ए जो है वो बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एक है ये। ठीक है, तो कैसे लिखूँगी मैं, यहाँ पे लिखूँगी जो स्मॉल चेंज, जब भी स्मॉल चेंज की बात करते हैं ना तो हम डी की बात करते हैं। ठीक है, डी डिवाइडेड बाय डी टी हो जाएगा। यहाँ से आपने ये पढ़ा होगा, जब भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी चेंज हो रही है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तब हम डी का यूज़ करेंगे। डी कुछ नहीं है, चेंज ही है। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो ये दोनों किसके इक्वल है, एक्स टी के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने अभी यहाँ पे लिख लिया बेसिकली। अब देखो अगर आपको कोई एग्जांपल दे दे, ये तो था 1A 1B के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। अब एग्जांपल के लिए मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दूँ, अब मैं बोल दूँ 2A जो है वो 3B के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये देखो ये पूरा का पूरा जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, अभी देखो जब T 0 था इसकी कॉन्सेंट्रेशन A0 थी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 थी। जब टाइम T हो गया है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन AT हो गई है। और यहाँ पे मान लेती हूँ कि यहाँ पे कितना बना है, 3x बना है, 3 इंटू द अमाउंट ऑफ x बना है। ठीक है, इसको मान लेती हूँ BT बना है। ठीक है, ये 80 बना था, तो 80 किसके इक्वल हो गई, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3x बना है तो यहाँ पे 3x लिख दिया हमने, लेकिन इसमें से कितना चेंज हुआ था, 2A चेंज हुआ था, तो ये हो जाएगा A0 माइनस 2x। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न यहाँ आएगी। अगर मैं आप लोगों को बोल दूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, डेल्टा टी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के इक्वल। आई शुड चेंज दिस मार्कर। अभी ये देखते हैं हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए किसके इक्वल है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन AT माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0। ठीक है, T फाइनल था और 0 क्या था, इनिशियल था। बाहर क्या लगाना, माइनस लगाना है। अभी देखिए आप लोग इज इक्वल टू हो जाएगा ये AT किसके इक्वल है, AT इज इक्वल टू A0 माइनस 2x, A0 माइनस 2x माइनस A0। ठीक है, डिवाइडेड बाय T माइनस 0 हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा जिससे ये कैंसिल, प्लस का 2x डिवाइडेड बाय T, क्योंकि देखो बाहर वाले माइनस से ये अंदर वाला माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 2x डिवाइडेड बाय T आ गया। तो मतलब देखो यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई जब मैंने यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, तो क्या ऐसा तरीका है, क्या ऐसा फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जब दे रखे हों तो हम इजीली सम को सोल्व कर सकें, न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। तो अब आप लोग देखिए, अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखा था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी के लिए हमें पॉजिटिव का चार्ज करना है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ, मतलब जो टाइम है वो चेंज इन टाइम।
तो ये हो जाएगा। अभी ये क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, यहाँ से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन थी 3x, इनिशियल थी 0, तो इट विल बिकम 3x माइनस 0 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा t माइनस 0, इट विल बिकम 3x डिवाइडेड बाय t। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आ गया। तो यहाँ पे देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आई हैं, ये हमने कितना पहले तो यहाँ पे लिखना पड़ा। तो अब क्या ऐसा तरीका है जिससे हम चेंज कर सकते हैं, रेट को लिख सकते हैं ढंग से, ठीक है। तो हाँ है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए जब भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सामने आ जाएं तो क्या लिखना है, अगर मान लो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हम लिख सकते हैं। अगर ये जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे है ना, उसका रेसिप्रोकल ले लो। जैसे यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए के लिए क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दो इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी जगह लिख देंगे माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, रेसिप्रोकल में ले लिया, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। जब भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हों, बी के लिए क्या कर सकते हो, बी वाला स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दो रेसिप्रोकल में। बी के लिए क्या था, 3 था, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तब जाके हमारा रेट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही आता है। इसके न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को दे दूँगी, जो आप लोग सोल्व करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।